नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य विधाता। जी हां, 2024 का रण जोरदार देखने को मिल रहा है। किसका होगा सिंहासन, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, ये नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में हम एक एक सीट का हिसाब करेंगे, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और लगाएंगे सटीक अनुमान। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। भाग्य विधाता, किसका चमकाएंगे भाग। आज हमारे खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में बात होगी भोपाल लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव जारी हैं। यहां चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। इस बीच प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट भोपाल में जोरदार जंग देखने को मिल रही है। बता दें, भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है। इसके बावजूद भोपाल लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार जाति समुदाय आधारित समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। यहां बीजेपी ने आलोक शर्मा और कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन भोपाल सीट का सियासी समीकरण क्या है, आइए जानते हैं। सियासत का गढ़ और देश का दिल माना जाता है मध्य प्रदेश। आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति से आपको अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य विधाता के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजधानी भोपाल की जनता के मन में आखिरकार क्या है, कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर भोपाल की जनता इस बार वोट करने जा रही है। मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक्स कहा जाने वाला भोपाल शहर देखने में जितना सुंदर है, उतना ही असर इस शहर का प्रदेश की राजनीति में दिखाई देता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ एमपी एक बड़ा शहर है। इस शहर का नाम 11वीं शताब्दी में एक हिंदू राजा भोज द्वारा निर्मित झील भोजताल से लिया गया है। यह मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का दबदबा है। वर्तमान में यहां से बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं। पिछली 2019 के आम चुनाव में साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को शिकस्त दी थी। भोपाल लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जिनमें बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर और सीहोर विधानसभा आते हैं। भोपाल लोकसभा सीट पर साल 1989 से बीजेपी का दबदबा है। हालांकि 1952 से 1989 के बीच ये सीट एक बार भारतीय जनसंघ और एक बार जनता दल के खाते में आई। इसके बाद 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 के चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उन्हें गांधीनगर से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन कहा जाता है कि आडवाणी इस फैसले से नाखुश थे और भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। ये सस्पेंस कई दिनों तक जारी रहा और आखिर में आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जहां से उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी। भले ही अब ये सीट बीजेपी के कब्जे में हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के किन नेताओं को हराया, इसे जान लेते हैं। 2019 में बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जीती। उन्होंने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को हराया। 2014 में बीजेपी के आलोक संजर जीते, जिन्होंने कांग्रेस के पीसी शर्मा को मात दी। 2009 में बीजेपी के कैलाश जोशी जीते। उन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह ठाकुर को हराया। ये तो बात हुई कौन कितनी बार भोपाल से जीता और कौन हारा, लेकिन अब इस सीट पर जीत हार को तय करने वाले मतदाताओं की क्या संख्या है, इसमें कितने महिला वोटर्स हैं और कितने पुरुष वोटर्स, आंकड़ों को जान लेते हैं। भोपाल लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 23,29,892 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,95,428 है। वही महिला मतदाताओं की संख्या 11,32,454 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 177 है। 23 लाख से ज्यादा ये मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का प्रत्याशी सांसद बनेगा। हालांकि भोपाल लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण देखें तो इस सीट पर तकरीबन 25% मुस्लिम मतदाता हैं, जो निर्णायक माने जाते हैं। मुस्लिम वर्ग के अलावा इस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है, जानना जरूरी है।
मुस्लिम वोटर्स की संख्या 5 लाख, ब्राह्मण 3.50 लाख, कायस्थ 2.5 लाख, क्षत्रिय 1.5 लाख। ये तो बात हुई जातिगत समीकरण की, लेकिन जनता 2024 के चुनाव में किसे चुनेगी, उसके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर वो बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेगी, ये महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं, तो चलिए इन मुद्दों को भी जान लेते हैं। प्रमुख मुद्दों में मास्टर प्लान, रोजगार, सीवेज, ट्रैफिक, महंगाई। हमने उन मुद्दों को भी जान लिया जिसको लेकर भोपाल की जनता वोट करेगी, लेकिन इन मुद्दों के अलावा भी जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण तैयार है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के कमला पार्क पे मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगी कि इस बार किन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में, खासकर भोपाल में वो लोग वोटिंग कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मुजाहिद चौधरी। कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस बार जो आप वोट देते समय आपको याद आएंगे? विकास का जो मेन मुद्दा है वो सबसे अहम है, और उसमें जो हमारे प्रत्याशी हैं वो लोकल के हैं, आलोक शर्मा जी, जिनको हम बहुत पहले से देखते हुए जानते हुए आ रहे हैं। तो जो अपने जाने हुए लोग होते हैं उनको वोट दे के उनसे उम्मीद जोड़ी जाती है, और नए जो प्रत्याशी आए हैं दूसरी पार्टी के, उनको तो कभी हमने देखा ही नहीं है। अच्छा, जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से एक ताल्लुक रखते हैं, दूसरी बात उनके पास कायस्थ का भी वोट बैंक है और दूसरी तरफ मुसलमान भी कांग्रेस को वोट देते हैं, तो कहीं इस बात को आपको लगता है कि चूंकि आप भी मुस्लिम है तो आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? जातिवाद पे तो अब मैं समझता हूँ किसी को वोट देना नहीं चाहिए, जबकि काम होना है वो जरूरी है। जातिवाद पे हमने उत्तर विधानसभा से आतिफ को जितवाया है, उसका परिणाम यह है कि वहाँ 0 रिजल्ट है काम के। तो हम जातिवाद पे पूरे समुदाय को परेशानियों में झोंक दें, ये मुमकिन नहीं है। दोनों प्रमुख पार्टियों को कौन सा पसंद है? जो अच्छा काम करेगा उसे ही देंगे वोट। जो अच्छा काम करेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को वोट देंगे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम यासिर। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोट देने जा रहे हैं? मैं अभी कोई मुद्दा नहीं है सर। अच्छा, किसको वोट देंगे? युवा है, वोटिंग में नाम है, तो किसी को तो वोट देना पड़ेगा। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों कांग्रेस को? क्यों? भाई ऐसे हम लोग शुरू से कांग्रेस को देते हुए आए। अच्छा, कांग्रेस को शुरू से देते। कोई ऐसे मुद्दे नहीं है या प्रत्याशी? आलोक शर्मा भी आप ही के क्षेत्र के? सब हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे। आप? कांग्रेस। कांग्रेस के प्रत्याशी पसंद है या शुरू से ही? नहीं, शुरू से कांग्रेस पसंद है। जी। लेकिन कांग्रेस ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो आप डायरेक्ट ऐसे बोल रहे कि कांग्रेस नहीं, अच्छे काम करे उन्होंने सारी चीजें। लेकिन अभी तो मस्जिद में मोदी के नारे लगवा दिए। उससे कोई मतलब नहीं है, आएगी तो कांग्रेस इस बार। चुनाव है, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? आपको क्या लग रहा है किसके पक्ष में? अभी तो बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा कहीं इफेक्टिव होगा, प्रभाव पड़ेगा? मोदी सरकार को वोट मिलेगा राम मंदिर के लिए? मिलेगा। आप खुद देंगे? हाँ देंगे ना। किसको वोट दीजिएगा? कौन सी पार्टी को? कांग्रेस को। क्यों? महंगाई बीजेपी ने इतनी बढ़ा दी है, बिल्कुल बड़ी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, आरकड़ी। हाँ जी, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ या आपको या आपके आसपास के लोगों को? बहुत सारा लाभ मिला। अभी महंगाई के मान लीजिए, महंगाई का देख लीजिए आप। अभी चाय अभी हम लोग पीने आए जैसे, तो कांग्रेस के समय में कैसे रुपए कप थी? मान लीजिए अभी 10 रुपए हो गई, 5 रुपए मिल जाती थी, तो महंगाई है ना। दूध आप देख लीजिए 75 रुपीज अभी पर लीटर है ना, और बढ़ेगा अभी। आप सिलेंडर, गैस सिलेंडर ले लीजिए, कैसे सिलेंडर मिल रहा है अभी, तो वो सब तो कहाँ जाएगा ये सब? हम तो बीजेपी समर्थक है, वैसे तो हम तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि कुछ तरक्की भी हुई है और कुछ माइनस पॉइंट भी है बीजेपी के और कुछ प्लस पॉइंट भी है। उसके आधार पर जो प्लस पॉइंट है उनके आधार पर हम वोट देना चाहेंगे। कौन सी पार्टी को वोट दीजिएगा? कमल का फूल। कमल का फूल इस बार 400 पार। हाँ, इस बार सबसे बड़ा हम युवाओं के लिए युवाओं का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से युवाओं को ही सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है भारत में, जो कि बीजेपी सरकार को युवाओं से कोई मतलब रहा नहीं है पिछले 10 वर्षों में। ये सारे युवा जानते हैं। बीजेपी के जो मैक्सिमम सपोर्टर रहे हैं वो मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो
जाति और धर्म के नाम पे ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं, वही लोग रहते हैं। युवाओं के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं की मांगे, बेरोजगारी और जो सरकारी नौकरी है वही रहेगी, तो उसके हिसाब से हम वोट करें। हमने सिर्फ भोपाल के एक इलाके से नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे रिपोर्टर गए और वहां जनता का मन टटोला। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा, क्योंकि धरातल पे भाजपा बिल्कुल जीरो है। इस बार बिल्कुल मुद्दा मतलब विकास पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा, ना मंदिर पे होगा ना मस्जिद पे होगा। ये बहुत हो गया, लोग समझ गए। पिछली जो सांसद जी थी वो भी लापता रही, पूरे 5 साल दिखे नहीं। उससे पहले भी जो सांसद रहे, तो इस बार निश्चित बदलाव होगा। इस लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के वोट करने जाएंगे? सर जी, मुद्दे तो ज्यादा है नहीं है, क्योंकि विकास का कार्य अच्छा चल रहा है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। बस यही है कि ऐसे ही विकास आगे चलता रहे, तो इससे क्या रहेगा कि जनता खुश रहेगी और भाजपा को ही वोट करेगी। अनादि टीवी की टीम भोपाल लोकसभा सीट के हर इलाके में पहुंची या लोगों की राय जानने की कोशिश की। अलग अलग क्षेत्र में भी युवाओं और महिलाओं के मुद्दे लगभग एक जैसे ही थे। बीजेपी हम लोगों के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है। बहनों के लिए भी मतलब हर महीने 1200-1500 रुपए बीजेपी की तरफ से ही मिल रहे हैं, और मतलब अच्छा कार्य किया है बीजेपी ने। नल, पानी, बिजली सुविधा सारी चीजें अच्छी करी है। उसके बाद रोड, सड़क, सब सारी चीजें मतलब अच्छा है। और बीजेपी अनाज भी मतलब मुफ्त दे रही है गरीबों को। मुझे लगता है कि चुनाव ही नहीं करानी चाहिए। ऐसा क्यों? बड़ी बात बोल दी आपने, चुनाव क्यों नहीं कराने चाहिए? सर देखिए, इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होने के बाद तो परिणाम आपको पता है, बीजेपी 400-450 से ज्यादा लेके आएगी, और एनडीए की सरकार जो है इतनी लेके आएगी। तो उसके बाद मुझे लगता है सर कांग्रेस मतलब क्यों लड़ना चाहती है चुनाव, मेरे को ये समझ नहीं आता। उससे अच्छा तो वो अदर पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, ये चुनाव लड़ ले तो मुझे लगता है काफी फायदा रहेगा। अभी चुनाव का तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी आएगी। मोदी का नारा 400 पार तो 400 पार। वही बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को क्या चीजें अच्छी लग रही है? सभी चीज अच्छी है बीजेपी की। इसमें बीजेपी सभी चीज अच्छी है, मतलब प्रगति भी हो रही है, देश बढ़ भी रहा है आगे। बीजेपी इज बेस्ट। इस बार 400 पार बीजेपी। क्या चीजें अच्छी लग रही है बीजेपी की? सब चीजें अच्छी लग रही है। कांग्रेस कह रही है बड़ी बहु महंगाई है, बेरोजगारी है, किस तरीके से देखते हैं? कहाँ है? कोई नहीं है, महंगाई नहीं है, सही है। बीजेपी सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता सामने उसके। क्या ऐसा कुछ है कि जिससे लग रहा है कि आप लोग बीजेपी के साथ? डेवलपमेंट, विकास हुआ है भोपाल में, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ विकास। शायद इतना हमने अपने 50 साल की उम्र में देखा भी नहीं कभी, इतना विकास हुआ है। लोकसभा चुनाव में इस बार क्या देख रहे हैं? भोपाल का क्या समीकरण समझ में आ रहा है? भोपाल का समीकरण मुझे ये समझ में आ रहा है, पूरा प्रदेश जो है वो मोदी जी के साथ में है। पूरा मध्य प्रदेश, इवन यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि भारत देश भी मोदी जी के साथ है। बीजेपी की सरकार बनेगी 100%, और लगभग 400 सीटें पार करेगी इंडिया अलायंस पूरा। एक ही मुद्दा है, मोदी जी को आना है बस। सामान्य मुद्दा, मोदी जी आ रहे हैं बस, एक ही मुद्दा है। उसको अच्छे कार्य किए होंगे उन्होंने। कितने कार्य आपको सब आप भी देख रहे होगे ना, कितने कार्य किए उन्होंने, सारे कार्य अच्छे हैं। वोट मोदी जी को दे रहे हैं कि आलोक शर्मा को? मोदी जी को। हर चीज का विकास है। पहले रोजानी आपने रोड है, नाली है, हर चीज की सुविधा है। आपने अभी प्रधानमंत्री योजना से 10-10 हजार रुपए ठेले वालों को दिए गए, उसमें काम धंधा लॉकडाउन में जो मारा गया था आदमी वो उबर के बैठा है। हर चीज की सुविधा है, मकान बनाने के लिए पैसा मिले, हर चीज के। कांग्रेस कह रही है बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है। हम आटा दाल चावल के लिए वोट नहीं देते हैं, हम भारत का विकास के लिए देते हैं। मैं तो महंगाई को लेकर ही करेंगे, हम लोग आम जनता तो यही कर सकती है सर। महंगाई है क्या? महंगाई तो है ही। तो महंगाई के मुद्दे पर वोट करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव के, कौन से मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रहा है? मैं करूंगा माननीय मोदी जी को वोट। मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया, वो भी देश का बहुत विकास करा। भोपाल की जनता, पुराने शहर में पहली बार आलोक शर्मा जी खड़े हो रहे हैं। इसके पहले जितने भी क्षेत्र के विधायक हुए हैं या सांसद हुए हैं, सब पुराने क्षेत्र का विकास उन्हें किसी ने भी नहीं करा। पहली बार आलोक शर्मा जी, जो पुराने शहर का क्षेत्र का जो निवासी है, वही सांसद बनना चाहिए।
भाग्य विधाता में हम और साथियों से जान लेते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भोपाल के लोग इस बार उन मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रहे हैं। किसकी किस्मत चमका रहे हैं, आलोक शर्मा या अरुण श्रीवास्तव? यहाँ पर माहौल तो वैसे बीजेपी का ही है और काफी टाइम से बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं पब्लिक। और यहाँ पर जितनी भी समस्याओं का समाधान लगभग सभी धीरे धीरे बीजेपी पार्टी के केंद्र में और राज्य में सरकार होने से सारे समाधान हो रहे हैं। और 101% आलोक शर्मा जी ही यहाँ के लोकसभा सांसद होंगे। क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिन मुद्दों पर वोट प्रभावित हो सकते हैं? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हो? क्या लगता है आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? भाई हम तो हिंदुत्व को लेके, धर्म को लेके वोट करेंगे, जो भाजपा के लिए रहेगा। और बाकी जो मुद्दे हैं वो तो होते ही रहते हैं, वो तो पूरे होंगे। यहाँ पे वैसे भोपाल से तो भाजपा का अच्छा ही है, आलोक शर्मा का जीतने का 100% चांस है। और कई साथी हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। भाई साहब एक ठेला लगाते हैं, नींबू रस बनाते हैं। किस तरीके से, कौन से मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट करने जा रहे हो? कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हो? बीजेपी। ऐसा क्यों? शर्मा जी जिंदाबाद। ऐसा क्यों? कौन से अच्छे ऐसे काम? मुद्दे पे खड़े हैं हमारे साथ। कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे साथ खड़े हैं। भाई साहब आप कौन से मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? क्या लगता है, चूंकि आप यूथ भी हैं, तो क्या सरकार को कुछ करना चाहिए नया? मोदी जी को लेके भैया। वोट मोदी जी को देंगे? मोदी जी को देंगे। अच्छा, आलोक शर्मा के नाम पर नहीं? नाम मतलब वोट तो उन आलोक शर्मा जी को ही जाएगा, तो मोदी जी के पास जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम मोदी जी के नाम पर वोट देंगे ताकि आलोक शर्मा जी जीत पाए। किस प्रकार से देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? बीजेपी ही देंगे भाई, अपन तो बीजेपी के खास आदमी है, अपन तो बीजेपी को ही वोट देंगे। आलोक भाई हमारे खास आदमी है, आलोक भाई को देख के और मोदी जी को देख के ही बीजेपी को वोट देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भोपाल सीट पर जंग जोरदार होगी, लेकिन इस क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए जनता के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के क्या दावे हैं वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भोपाल में विकास के काम करा है उनको लेकर जा रहे हैं। भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इसके लिए हम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं। आने वाले समय में भोपाल लोकसभा का एक विकास का रोड मैप हम तैयार करेंगे और इसके बाद बहुत ही जल्दी भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प पत्र, हमारा चुनावी मैनिफेस्टो आएगा, जिसके अंदर हम समय सीमा के अंदर भोपाल का समग्र विकास करेंगे। पिछली बार देखा था कि किस तरीके से खासकर भोपाल में हिंदुत्व कार्ड देखने को मिला था, इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? क्या आलोक शर्मा कौन से जमीनी मुद्दे रहे जिसको उठाएंगे? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट काटा गया, उसके बाद से वो मीडिया में बयानबाजी करती हुई नजर नहीं आई। पिछले 35 वर्षों से भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी पे अपनी मोहर लगा रही है। पिछले 35 सालों से यहाँ से सांसद चुनकर दिल्ली भोपाल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जा रहा है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हूँ। यहाँ मैंने कंचे भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाई हैं, यहाँ पे मैंने साइकिलें भी चलाई हैं। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में आशीर्वाद दिया है, महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया है। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता जनार्दन सांसद के रूप में मुझे इस चुनाव में आशीर्वाद लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर हम जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल ही नहीं जीतेगी, मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वरण करेगी। भाई मेरा जो मुकाबला है सांसद के रूप में आलोक शर्मा से। आलोक शर्मा का अपना एजेंडा है और मेरा अपना एजेंडा है, और दोनों के जो एजेंडे में जमीन आसमान का फर्क है। उनका एजेंडा भोपाल के विकास को लेके नहीं है, उनका एजेंडा मात्र चुनाव जीतने तक के लिए प्रलोभन देने तक है। लेकिन हमारा एजेंडा बेरोजगारों के लिए है, भोपाल के विकास को लेके है और किसानों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। ये मेरा एजेंडा है। भाई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है,
और कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं। हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम मास बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता बहुत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हम उन कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं। कितना आश्वस्त हैं हार जीत का मार्जिन? भाई कांग्रेस लंबे मार्जिन से जीतेगी। एग्जैक्ट वोट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जन समर्थन कांग्रेस के साथ में है। हम एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भोपाल संसदीय सीट यूं तो हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार जो दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, कहीं ना कहीं जो हॉट सीट बनी है वो राजधानी भोपाल वो यूं ही नहीं बनी है। क्योंकि पिछला चुनाव जो था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में थे। दिग्विजय सिंह को हालांकि 3.5 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कायस्थ वोटरों के सहारे इस बार कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। अरुण श्रीवास्तव महंगाई, बेरोजगारी और भोपाल के विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं। वहीं तो आलोक शर्मा बीजेपी उम्मीदवार हिंदुत्व के सहारे, हिंदुत्व रणनीति के सहारे मतदाताओं के पास जा रहे हैं और राम मंदिर और सनातन लहर जैसे मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। मतदाताओं ने भी अपना मत स्पष्ट कर दिया है, अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिया है। देखना यही होगा कि जब 26 अप्रैल को राजधानी भोपाल के मतदाता वोटिंग करेंगे और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे किसके पक्ष में होंगे। हालांकि जिस तरीके से पिछले 3 दशक से बीजेपी के लिए ये जो गढ़ बना राजधानी भोपाल, अब कांग्रेस इस गढ़ को कैसे खत्म कर पाएगी। हालांकि अरुण श्रीवास्तव को यदि चुनाव जीतना है तो राजा भोज की नगरी भोपाल में राजा भोज जैसे ही दमखम दिखाना पड़ेगा। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता किसे चुनाएगी और भोपाल सीट पर बीजेपी अपना कब्जा कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में सफल होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं भाग्य विधाता में किसी दूसरी लोकसभा सीट की जानकारी के साथ। नमस्कार।